हमारी ज़िंदगी में कहानियों की क्या अहमियत होती है ये हम सभी बखूबी जानते हैं। बचपन से ही कहानियों के ज़रिए हमें नए नए लेसन सिखाए जाते हैं, नई नई स्टोरी की किताबें पढ़ाई जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हम वो आदत छोड़ देते हैं। जबकि बचपन में जो बड़े से बड़े लेसन हमने सीखे वो बुक्स के ज़रिए ही सीखे थे, कहानियों के ज़रिए ही सीखे थे। फिर न जाने क्यों उम्र के साथ में हम वो आदत छोड़ते चले जाते हैं। लेकिन जो लोग पुस्तकों को पढ़ना बहुत पसंद करते हैं उन लोगों के लिए एक खुश खबर है कि वडोदरा में भी अब एक पुस्तक विमोचन हुआ है। ये पुस्तक क्यों खास है इसके बारे में हम आपको बताएंगे, लेकिन वडोदरा के सिद्धार्थ मनियार और उनके साथ में रवि इला भट्ट द्वारा 2 पुस्तकों का लॉन्च किया गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिद्धार्थ मनियार जी से और उनसे जानेंगे उनकी जो किताब है अंधारी रात नी एक बात, ये किताब क्यों लिखी गई, इसमें क्या कहानी है जो आपको कुछ सिखा जाएगी। तो चलिए ज्यादा देर नहीं करते हैं, उनसे बात करते हैं इस किताब के बारे में। आपकी किताब का जो शीर्षक है अंधारी रात नी एक बात, तो किस स्टोरी पर है ये, क्या कहानी है इसकी? मेरी जो किताब है अंधारी रात नी एक बात, वो किताब के अंदर 17 अलग अलग स्टोरीज हैं, बेस्ड हैं रूटीन लाइफ में जो लोगों के साथ घटनाएं बनती हैं। जैसे माता पिता के साथ कोई घटना बन गई, जैसे दोस्तों के बीच में कोई बात हो गई, पुराने दोस्त मिल गए, कोई नई बात हो गई, या एक जो बेटी होती है, बेटी और पापा के बीच की जो बात होती है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसको कवर करने का स्टोरी, उसके ऊपर जो स्टोरीज़ हैं, जो वार्ताएं लिखी गई हैं, उसको दिखाने की एक प्रयास किया गया है। जिसमें से एक फोटोग्राफर की नज़र से एक माता की ममता क्या होती है, क्योंकि हम जब देखते हैं माँ को तो वो माता की ममता हमको अलग दिखती है, लेकिन जब एक फोटोग्राफर वो फोटो क्लिक करता है और फोटोग्राफ्स के ऊपर से आपको एक माता की ममता के बारे में जब बात करनी होती है तो बात अलग हो जाती है। क्योंकि फोटोग्राफ्स कभी कभी ऐसे होते हैं तो वो खुद बोलते हैं, हमें बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब वो फोटोग्राफ देखने के बाद एक स्टोरी दिमाग में आती है तो वो स्टोरी है। फिर एक ऐसी भी अंदर एक स्टोरी है कि एक बाप अपनी बेटी के लिए क्या करना चाहता था, एक गलत जगह जाके फंस गया और फिर उसकी बेटी ने उसको वहाँ से कैसे बाहर निकाला। ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे कवर करने का एक प्रयास किया गया है। और सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें से काफ़ी ऐसी हैं जो रियल लाइफ में मैंने देखी है या मैंने सुनी है या मैंने उसको अनुभव किया है। वो सारी जो चीज़ें हैं उसको भी मैंने इस बुक में प्रकाशित शब्दों में डालने की बात की है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि वडोदरा में न्याय मंदिर करके एक विस्तार है जहां पे पहले कोर्ट चला करती थी वडोदरा में। अभी कोर्ट का विस्तार बदल गया है, कोर्ट अलग जगह चली गई है, लेकिन वो जो न्याय मंदिर था वो सर सयाजीराव के गायकवाड़ के टाइम से वहां पे कोर्ट चलती थी। तो वो कोर्ट अपनी आत्मकथा किस तरीके से दिखाती है कि मैंने यहाँ पे जो समय बिताया, मेरी कोर्ट में जो केस चले वो केस किस तरीके से थे। यानी उसमें मैंने लिखा है कि न्याय मंदिर एक हतु न्याय मंदिर, तो उसमें जो केस चले, काफ़ी अच्छे अच्छे केस चले थे, उसके बारे में जो बात वहाँ पे थी वो खुद न्याय मंदिर अपने आप बता रहा है कि कैसी हालत थी और क्या हो गया। जो टाइटल है आपकी बुक का अंधारी रात नी बात, तो इस टाइटल के पीछे की क्या कहानी है, क्या मैसेज है इसके पीछे? अंधारी रात नी एक बात जो टाइटल है, वो टाइटल के पीछे की कहानी ये है कि एक दिन मैं ऐसी जगह पे बैठा हुआ था जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं थी, अंधेरा रोड था और एक चाय की दुकान थी, आजू बाजू कुछ नहीं था। वहाँ पे एक ऑटो वाला आया और ऑटो वाले ने, क्योंकि वो रोज़ वहाँ आता था, चाय वाले के साथ उसकी दोस्ती अच्छी थी, तो एक बात ऑटो वाले ने चाय वाले को बताई। एक लड़की कहीं पे फंसी हुई थी, आई उसके पास, उसने जिस तरीके से लड़की ने मदद की, लड़की क्या प्रॉब्लम में फंसी थी, वो सारी बातें उसने की थी चाय के स्टॉल वाले के जो था उसके साथ। लेकिन मैं वहाँ बैठ के सुन रहा था, तो उसी को एक रूप देने का प्रयास किया है कि स्टोरी के रूप में लोगों तक पहुँचाने की बात की है। अब आखिर में आप हमारे दर्शकों को ये भी बता दीजिए कि अगर वो इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो किस तरह से वो पढ़ सकते हैं, कहाँ से बाय करें? अहमदाबाद का पब्लिकेशन हाउस है ZCAT पब्लिकेशन। आप गूगल में डालोगे ZCAD.com, ZCAT पब्लिकेशन का सर्च करोगे, वहाँ पे ऑनलाइन आप ये बुक
खरीद सकते हो, आपके घर पे कुरियर में आ जाएगी। और आगे के 1 सप्ताह के अंदर आपके नज़दीकी जो बुक स्टोर्स हैं वहाँ भी ये पुस्तक अवेलेबल हो जाएगी। इन दिनों हम नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, लेकिन रिश्तों की डोर एक ऐसी डोर है जो धीरे धीरे करके पीछे छूटती चली जा रही है। हमें लग रहा है कि हम जिंदगी में सब कुछ हासिल कर रहे हैं, लेकिन सबसे कीमती चीज़ होती है रिश्ते। जो रिश्ते हम समझना भूल गए हैं, रिश्तों को निभाना भूल गए हैं। और इसी पर एक किताब लिखी है रवि इला भट्ट जी ने। अब उनसे सीधे सीधे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी किताब में उन्होंने क्या मैसेज लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है। आपकी किताब के बारे में दर्शकों को बताइए। मेरी किताब जो है लेसन्स ऑफ रिलेशन, वो कई मायनों में मैंने नई पीढ़ी के ऊपर फोकस करके लिखी है। क्योंकि हम नई पीढ़ी की बात करें, जिसको हम जेन जी बोलते हैं, या फिर अब जो पीढ़ी आएगी जो जेन अल्फ़ा है जो अभी जी रही, और अब तो ये 2025 से जेन बीटा भी शुरू हो गई। तो ये जो पीढ़ी है, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो रिलेशनशिप है थोड़े क्लमजी है। या तो उनके पास क्लैरिटी नहीं है, या फिर वो कमिटमेंट में नहीं रहना चाहते हैं। तो वो खुद घूमते रहते, उनको पता नहीं है क्या करना है। तो उनको थोड़ा मोटिवेट करने, उनको थोड़ा गाइड करने, और एक सोसाइटी में जो हम योगदान दे सकते हैं एज ए जर्नलिस्ट, उससे थोड़ा आगे बढ़ के मैंने ये सोचा है कि किताब के थ्रू, कुछ आर्टिकल्स के थ्रू लोगों के पास पहुंचा जाए, ताकि लोगों को कुछ अच्छा पढ़ने का और कुछ अच्छा सोचने का मौका मिले। जैसा इन्होंने कहा कि जेन जी जो नया जनरेशन है वो कमिटमेंट के इश्यूज से गुजर रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है एक और परेशानी है, बहुत कॉमन है, जो हर माता पिता शिकायत करते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो उनकी सुनते नहीं हैं। पेरेंट्स के साथ में भी कहीं ना कहीं रिश्ते अब बहुत ज़्यादा ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। जो इज्जत पहले दी जाती थी अब वो नहीं रही है, वो भी काफ़ी बहुत कॉमन इशू हो गया है। तो क्या इस इशू को भी आपने अपनी किताब में दर्शाया है सर? जी बिल्कुल। ये जो आप बात कर रहे हैं जनरेशन गैप, वो मैं शायद मानता हूँ कि वो पीढ़ियों से चला आया है। हमेशा ऐसा रहा है कि नई पीढ़ी को पुरानी पीढ़ी पसंद नहीं है, पुरानी पीढ़ी को नई पीढ़ी पसंद नहीं है। लेकिन एज ए मिलेनियल मैंने ऐसा प्रयास किया है कि मैं पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच में ब्रिज बन जाऊँ। तो मैंने जो अपने माता पिता से सीखा है और जो मेरी बेटी फेस कर रही है, तो उन दोनों जनरेशन के बीच में मैं ऐसा काम करूं कि उनको कनेक्ट कर सकूं। तो कुछ अच्छे उसूल उनके थे, कुछ पुरानी पीढ़ी के अच्छे ख्यालात थे, उनका कमिटमेंट था, उनकी क्लैरिटी थी, तो वो मैं नई पीढ़ी को पहुंचा सकूं। और नई पीढ़ी की जो लाइवलीनेस है, वो खुल के जीते हैं, तो वो मैं शायद पुरानी पीढ़ी को ये किताबों थ्रू बता सकूं कि आप भी ऐसी लाइफ जी सकते हैं। आप बूढ़े हो गए हैं बिल्कुल, लेकिन लाइफ जीना नहीं छोड़ना चाहिए। एज इज जस्ट अ नंबर, लेकिन आप उसको एंजॉय कीजिए। अब ये नया जो दौर है उसमें थोड़ा खुल के आगे आइए। तो अब दर्शकों को आप ये भी बता दीजिए कि वो कहाँ से इन किताबों को बाय कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये किताब आपको मिलेगी ZCAD पब्लिकेशन से। ZCAD publications.com पे आप जाइए, वहाँ पे सारी किताबें अवेलेबल है। और दूसरे 1 हफ्ते में, बिल्कुल शायद 1 हफ्ते से भी कम टाइम में, ये बड़ौदा के सारे अच्छे और जो अग्रगण्य बुक स्टॉल्स है वहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे भी थोड़ी देर में आ जाएगी, मुझे लगता है शायद 10 या 15 दिन। तो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या फिर आप पब्लिकेशन हाउस की वेबसाइट से ले सकते हैं, बुक स्टोर्स में भी ले सकते हैं।